नमस्कार साथियों, आइए आज हम पढ़ते हैं टिप्पी व बिंदी वाले शब्दों का प्रयोग। साथियों, इससे पहले हमने जो मात्राएं हैं वो पढ़ ली थी। आज हम जो टिप्पी और बिंदी मात्राएं हैं इनके बारे में पढ़ते हैं। ये टिप्पी बिंदी कैसे लगाई जाती है और किस प्रकार की होती है, इसका चिन्ह क्या होता है पंजाबी में। इससे पहले सभी साथी इसको लाइक और सब्सक्राइब करें चैनल को। हिंदी के बिंदी जो हिंदी में इस प्रकार से बिंदी होती है, वे चंद्र बिंदी जो इस प्रकार से होती है चंद्र बिंदी के स्थान पर पंजाबी में टिप्पी, जो ये टिप्पी दी गई है आप देख सकते हो, ये इस प्रकार से अक्षरों के ऊपर बनाई जाती है। वे बिंदी, ये बिंदी होते प्रयोग की जाती है। पंजाबी में इनके प्रयोग के नियम हिंदी से अलग हैं। इन दोनों की आवाज़ नाक से निकलती है। यह दोनों अक्षर टिप्पी और बिंदी दोनों अक्षर हैं जो ये अक्षर के ऊपर लगते हैं। जैसे बिंदी ऊपर लगती है, टिप्पी भी ऊपर लगती है। हिंदी में बिंदी और चंद्र बिंदी ये दोनों ही अक्षर के ऊपर लगती हैं। तो आइए देखिए हम अब शब्दों में प्रयोग करते हैं। आपने लाइक और सब्सक्राइब कर लिया होगा, नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आज बहुत अच्छी क्लास है आपकी, बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा आपको। बिंदी, ये इस प्रकार से जो बिंदी है इसका प्रयोग देखिए। कन्ना, बिहारी, लां, दुलाइयाँ या दुलावा, होड़ा व कनोड़ा के साथ होता है। जो ये बिंदी है इस मात्रा का प्रयोग देखिए हम पहले करते हैं कन्ना के साथ। जो ये कन्ना की मात्रा होती है इसके साथ किस प्रकार से प्रयोग होता है, ये अक्षर के साथ आदि लगाई जाती है, ना कि ये इस प्रकार पूरी। देखिए ये शब्द है कां, हिंदी में लिखा हुआ है, पंजाबी में कां। कक्का और कन्ना कां, ये का हो गया, का के ऊपर बिंदी लगी, ये बन जाएगा कां। ऐसे ही मैं और कन्ना, ये ऊपर बिंदी लगी, माँ हो गया यहाँ पर। फिर है गा, गग्गे के साथ कन्ना लगी और ऊपर बिंदी लगी, ये गां बन गया। जो अपनी गाय माता होती है, ये माँ अपनी माता, कां कौआ। और फिर उसके बाद है भांडा शब्द है, भब्भा और डड्डा, इस दोनों में कन्ना लगा हुआ है और ऊपर ये बिंदी है, तो ये हो गया भांडा, बर्तन जिसको हम बोलते हैं। फिर है सरा, देखिए सस्सा और रर्रा के साथ कन्ना और ऊपर ये बिंदी, तो ये बन गया सरा। फिर है टिकटा, आप टिकट लेके बस में बैठते हो, टिकट लेकर ट्रेन में चढ़ते हो, सफ़र करते हो, तो ये टै कै टै, और ये टै के साथ कन्ना लगा हुआ है यहाँ पर और ऊपर बिंदी है, तो ये हो गया टिकटा। फिर है मुटियारा, सोहणिया मुटियारा कुड़ियाँ, देख सकते हो यहाँ पर लिखा हुआ है मैं, टै, ए और रै, इनके साथ मात्राओं, सभी के साथ मात्राओं का प्रयोग हुआ है। तो ये लास्ट में देखिए अब कन्ना लगा हुआ है यहाँ पर और ऊपर ये बिंदी है, तो मुटियारा। फिर आगे बिहारी की मात्रा के साथ हम किस प्रकार से प्रयोग करेंगे, देखिए ये है बिहारी की मात्रा। इसमें ये भब्बा अक्षर है और इसमें बिहारी लगी हुई है और यहाँ बिंदी लगी हुई है, ये बन गया भी। ये मी, मैं के साथ बिंदी लगी, मी। अब देखिए अक्षर है आगे पींग, ये पींग सबने झूली होगी, जो झूला झूलते हैं उसको पींग बोलते हैं पंजाबी में, ये बिंदी लगी है, तो ये हो गया पींग। मिही, अभी बारिश का मौसम निकला है, बारिश को हम मिही बोलते हैं पंजाबी में, मिही पै रहा है, ये देखिए बिंदी लगकर यहाँ हो गया मिही।
फिर ये नहीं, यहाँ भी बिहारी के साथ बिंदी लगी और ये बन गया नहीं। फिर ये हींगणा, ये देखिए यहाँ पर 2 बार बिंदी लगी हुई है, एक यहाँ पर और एक दूसरी यहाँ पर, ये बन गया हींगणा। उनींद्रा, देखिए ऊड़ा और नन्ना, दद्दा और रर्रा, ये नन्हे के साथ बिहारी और बिहारी के साथ ये बिंदी, तो यहाँ पर हो गया उनींद्रा। ठीक है, तो आगे आप देखते हैं कुछ शब्द। इसके बाद जो ला है, ये इस प्रकार से ला और यहाँ बिंदी लगती है। ला के साथ प्रयोग करते हैं मैं, स्वयं, जो हम बोलते हैं मैं नहीं जा रहा स्कूल, या मैं स्कूल नहीं जावांगा, ये है या मैं स्कूल जावांगा। तो ये मम्मे के साथ ऊपर ला है, ला के साथ बिंदी लगी हुई है। ये नन्ना है, नन्हे के साथ इधर बिंदी लगी हुई है। फिर है गेंद, सभी गेंद खेलते हैं। बॉल जिसको हम बोलते हैं, छोटी गेंद, ये देखिए यहाँ बिंदी लगी हुई है। फिर है देंदी, माँ रोटी देंदी है, देखिए ये देंदी, यहाँ बिंदी लगी हुई है। फिर है केंद्र, कक्का दद्दा और रारा, यहाँ बिंदी लगी हुई है ला के साथ, ये केंद्र हो गया। फिर है मैंगण, बकरी मैंगना करती है, ये देखिए मैंगण, णाणा है ये शब्द और यहाँ बिंदी लगी हुई है मैंगण। फिर है सतवें, सतवें 8वें दिन, तो देखिए सस्सा तत्ता और वा वव्वा, सतवें, यहाँ बिंदी लगी हुई है, आप देख सकते हो। आगे है दुलैया वाले शब्दों के साथ किस प्रकार से ये ला है, और अब है दुलावा। ये 2 जो मात्राएं हैं, इसके साथ बिंदी का प्रयोग इस प्रकार से होता है। ये है मैं, यहाँ बिंदी का प्रयोग है। तें, यहाँ बिंदी का प्रयोग है। बैंक, अब देखिए बैंक सब जानते हैं, बैंक के ऊपर दुलाइयाँ लगा हुआ है और साथ में बिंदी, तो ये बन गया बैंक। फिर है पेंडा, कितना पेंडा है, रास्ता कितना है, रास्ते को बोलते हैं पेंडा, और यहाँ पर लगा हुआ है बिंदी, तो ये हो गया पेंडा दुलैया के साथ। फिर है मेंबर, मेंबर दुलैया ऊपर लगा और साथ बिंदी, मेंबर, कितने मेंबर हैं, सदस्य जो, उसको बोलते हैं मेंबर। फिर है गेंडे, गेंडा सबने देखा हुआ है, बहुत सारे गेंडे हैं, तो उसको ये दुलैया के साथ बिंदी, गेंडे और ला लगी हुई आगे। फिर है टैंकर, पानी का टैंकर आता होगा, देखा होगा आपने, ये देखिए यहाँ दुलैया लगी हुई है और यहाँ बिंदी है, देख सकते हो, ये यहाँ पर बिंदी लगी हुई है। आगे है होड़ा, होड़ा मात्रा आपने पिछली क्लास में पढ़ी है, ये है और इसके साथ बिंदी लगी, ये हो गया गो, देखिए ये होड़ा और बिंदी गो। ये तो, ये देखिए ये होड़ा और साथ बिंदी। तो अब इससे शब्द कैसे बनेगा, तोंद, देखिए होड़ा और बिंदी तोंद। रोंदा, बच्चा रोंदा है, देखिए यहाँ पे होड़े के साथ में बिंदी, रोंदा। सरों, ये देखिए रारे के ऊपर होड़ा और साथ में बिंदी, सरों, सरसों को सरसों सरों बोलते हैं पंजाबी में। कदों जाओगे या कदों आओगे तुसी, देखिए ये है दद्दे के ऊपर होड़ा और साथ बिंदी, कदों। जदों तुसी गए उदों मैं आया, ये देखो जदों, दद्दे के ऊपर साथ बिंदी है, जदों। आगे है कनोड़ा, देखिए कन्ना बिहारी, कन्ना के साथ प्रयोग किया, बिहारी के साथ, ला के साथ, दुलैया के साथ, होड़ा के साथ, और अब हम प्रयोग करते हैं कनोड़ा के साथ। ये देखिए कनोड़ा और साथ बिंदी, देखिए भों और सों, शब्द कैसे बनते हैं, देखिए होड़ा कनोड़ा के साथ ये
बिंदी लगी यहाँ पर साथ में, तो ये बन गया लौंग। यहाँ पर बन गया सस्सा, सस्से के नीचे बिंदी, श बन गया और ऊपर कनोड़ा और साथ बिंदी, ये बन गया शौंक। यहाँ पे पप्पा और ऊपर कनोड़ा साथ बिंदी, और ये बन गया पौंड, जो अमेरिकी मुद्रा है। देखिए यहाँ है च, ऊपर कनोड़ा और साथ बिंदी, ये बन गया चौक, जो चौक होता है। देखिए ये है सस्सा, नीचे बिंदी, श, ऊपर कनोड़ा साथ बिंदी, ये बन गया शौकण। इस प्रकार से अब हम आगे कुछ शब्द हैं, ये हो गए अपने बिंदी वाले शब्द। बिंदी किन किन के साथ प्रयोग की जाती है? कन्ना के साथ, कन्ना के साथ, बिहारी के साथ, ला के साथ, दुल्हैया के साथ, होड़ा के साथ और कनोड़ा के साथ। अब आगे देखिए, जो टिप्पी है, टिप्पी किन अक्षरों के शब्दों के साथ प्रयोग की जाती है? देखिए यहाँ पर शब्द है मुक्ता, स्याहरी, औंकड़, दुलैंकड़, इन सभी के साथ में टिप्पी का प्रयोग किया जाता है। देखिए ये है ए और ये है कै। जैसे इससे अब कैसे अक्षर बनता है, शब्द बनता है अक्षरों से मिल कर के। देखिए ये टिप्पी जो इस प्रकार से ऊपर लगी होती है, ये इस प्रकार से, देखिए इस प्रकार से ये टिप्पी बनी होती है ऊपर। ये देखिए ए और कै के ऊपर लगी हुई है। जैसे शब्द आएगा संत, इसके ऊपर ये टिप्पी लगी हुई है। यहाँ है अम्ब, अम्ब के ऊपर टिप्पी लगी हुई है। यहाँ है वंड, वंड के ऊपर टिप्पी लगी हुई है इस प्रकार से। ये है जंतर, जंतर के ऊपर टिप्पी लगी हुई है। ये है मंदा। संत, संत महापुरुष होते हैं जो, ठीक है। उस प्रकार से अम्ब, आम जो खाने वाला होता है उसको पंजाबी में अम्ब बोलते हैं। वंड, किसी चीज़ को बांटना, वंड। जंतर, ये देखिए, और मंदा मतलब माड़ा या गंदा, गंदे को मंदा बोलते हैं पंजाबी में। आगे है टिप्पी का प्रयोग स्याहरी के साथ किस प्रकार से होगा? देखिए ये जज्जे के साथ स्याहरी और साथ में टिप बिंदी, ये टिप्पी साथ में लगी हुई है। यहाँ पे तत्ते के साथ स्याहरी और उसके ऊपर टिप्पी। देखिए हींग, हींग, हींग की गोली आपने खाई होगी, तो देखिए इसके साथ स्याहरी और स्याहरी के साथ में टिप्पी लगी हुई है। आगे है बिंदी, और बिंदी में देखो इधर ये बै स्याहरी और साथ में टिप्पी और दद्दा, ये हो गया बिंदी। किंज, देखिए कक्का ऊपर टिप्पी और इधर लगी हुई है स्याहरी। आगे रहिंदा, वह कित्थे रहंदा है, देखिए ऊपर टिप्पी यहाँ पे प्रयोग हुई है। ये है चिंतातुर, देखिए चिंतातुर, ये ऊपर टिप्पी लगी हुई है। उसके बाद है औंकड़ वाले शब्दों के साथ हम किस प्रकार से प्रयोग करेंगे। ये देखिए नीचे औंकड़ लगा हुआ है सभी के साथ, जैसे कू, मुँह। आगे देखिए इनका अक्षरों में, शब्दों में कैसे प्रयोग होगा। जैसे है घुंड, जो दुल्हन होती है वो घुंड कट निकालती है, घुंड कटती है। दुल्हन किस तरह घुंड कटती है, ये देखिए ऊपर टिप्पी लगी हुई है और ये शब्द बन जाएगा घुंड। आगे है धुंध, जो कोहरा होता है उसको धुंध बोलते हैं पंजाबी में, धुंध, ये देखिए। उसके बाद है मुंडा, सोहना मुंडा। यहाँ देखिए मम्मा, नीचे औंकड़ और ऊपर टिप्पी। फिर है सुंदर, मुंडा सुंदर है, और ये देखिए सस्से के नीचे औंकड़
और ऊपर टिप्पी, सुंदर। फिर है कुंडी। ये देखिए कुंडी, कक्के के नीचे औंकड़ और ऊपर टिप्पी और डड्डा और इसको बिहारी लगी हुई है। उसके बाद आप देखेंगे दुलैंकड़ के साथ प्रयोग। ये है सस्सा, नीचे दुलैंकड़ और ऊपर टिप्पी, नन्ना नीचे दुलैंकड़ और ऊपर टिप्पी। इसके साथ शब्द कैसे बनते हैं देखिए, डूंगा मतलब गहरा, डड्डा नीचे दुलैंकड़ ऊपर टिप्पी, ये है डूंगा, कक्का और कन्ना। मुँह, देखिए जो चेहरा होता है उसको पंजाबी में मुँह बोलते हैं। मम्मा नीचे दुलैंकड़ ऊपर टिप्पी, तो ये हो गया मुँह। फिर है गूंज, देखिए ऊपर टिप्पी लगी हुई है और नीचे दुलैंकड़ है। फिर है पूंजी, पूंजी बोलते हैं संपत्ति को, तो ये देखिए पूंजी, टिप्पियाँ लगी हुई है, प्रयोग हुआ है। फिर है कूंजा, कूंजा, कूंज, कूंज से बना है अधिक सारी कूंजा, सबकी कूंज होती है। देखो ये ऊपर टिप्पी लगी है, कक्के के नीचे दुलैंकड़, जज्जा और कन्ना और ऊपर बिंदी, ये हो गया कूंजा। आगे देखिए ऊड़े के साथ बिंदी लगती है। जैसे यहाँ शब्द दिया हुआ है उंगली, उंज और क्यों। ध्यान रखना ऊड़े के साथ हमेशा बिंदी का प्रयोग होता है, टिप्पी का प्रयोग नहीं होता।